नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, डीपी, पीटीआई या फिर आप राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस लाइव क्लास सीरीज में आपको मिलने वाले हैं 125 एमसीक्यूज। जी हां, यहां पर 125 एमसीक्यूज का ये टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की सीरीज नंबर रहेगी 498। जी हां, 498 नंबर सीरीज। और अगर आपने अभी तक चैनल को जी हां सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जी हां, पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा, क्योंकि आप अभी जी हां रिसेंटली अभी जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूं तो कमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर मैंने आपके कमेंट का जो ऑप्शन ऑन किया तो स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस जो आप यहां पर मुझे कमेंट में बताएंगे वो चलते रहेंगे, और जो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा वो नहीं होगा। क्योंकि लाइव सेशन जब भी मैं मोबाइल से लेता हूं तो मैं आपके लिए जो कमेंट का ऑप्शन है वो हाइड कर देता हूं कि आप मुझे अभी कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो सीरीज होगी हमारी जब यूट्यूब चैनल पर यूं की यूं रहेगी एज इट इज, तो उसमें आपके कमेंट है ना वो वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो उससे आपकी डिस्टर्बेंस होगी। सो दैट्स वाई आप अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में जैसे ही वीडियो ऑफ होगी आप मुझे कमेंट कर पाएंगे, और जो भी आपके व्यूज हैं, जो भी आपकी राय है, सजेशंस है, वो आप हमें दे सकते हैं। और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। सो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और यहाँ पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। सो जो प्लाज्मोडियम है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की सीरीज। सो जी हाँ, चार ऑप्शंस में से जो भी राइट लगे, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सिर्फ आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, पढ़ जो रहे हैं, उसके लिए आपका टेस्ट। सो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम फैलाता है, और मलेरिया जो है ये मेनली जो प्लाज्मोडियम है इसको कह सकते हैं कि कैरी करने वाला है वो होती है आपकी फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है वो जो प्लाज्मोडियम है उसको कैरी करता है और वो मलेरिया फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जल से, वायु से, भोजन से या फिर मृदा से। चलिए फटाफट से अपना राइट ऑप्शन मुझे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो राइट यहाँ पर जी हाँ जो बोर्ड राइट मानता है वो है जल। जी हाँ, पानी से है, जॉन्डिस से फैलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है, कौन सी होती है विषाणुओं के द्वारा बीमारी। फ्लू होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, इनमें से राइट हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, विषाणुओं से इनमें फैलने वाली कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा करने के लिए लगाया दिया जाता है। जी हाँ, किसके लिए आपका बीसीजी का टीका है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। कुकर खांसी है, वायरल फीवर है, तपेदिक या फिर एक्समा या फिर छोटी चेचक। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, जो बीसीजी का टीका है ये मेनली आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आप इसको कह सकते हैं, तपेदिक कहिएगा या फिर यक्षमा कहिएगा, तो इन रोगों में आपका जी हाँ एक ही रोग के नाम है भाई ये। ठीक है, तपेदिक, यक्षमा, टीबी और ये ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सो आपका बीसीजी का टीका है ये टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं। परजीवी है, रासायनिक पदार्थ है, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर या फिर उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, जैसे ही मैंने क्वेश्चंस का ऑप्शंस पढ़ दिया तो आपको पता चल गया। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टेटनस में होने वाला मुख्य विकार क्या है। जी हाँ, टेटनस में मेनली आपको क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको विकार होगा। विकार का मतलब एक तरह से डिफॉर्मिटी इसको आप कह सकते हैं ना। ठीक है, या कौन सा विकार आपको दिखाई देगा। तेज ज्वर होगा, शरीर में ऐंठन हो जाना है, या फिर आपका टांगों का जकड़ जाना है, या फिर चेतना का लुप्त हो जाना। कौन सा इसमें से मेन रहेगा। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, जब भी टेटनस होगा सो इसमें आपके बॉडी के अंदर एक तरह से ऐंठन पैदा होती है, और जो टेटनस है इसको लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या रहेगा। टीके लगवाना, प्रातः टहलना, धूप में बैठना या फिर पौष्टिक आहार ग्रहण करना। संक्रामक, जी हाँ, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चार ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शंस चूज करना है।
तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा टीका जरूर लगवाना चाहिए। जी हाँ, आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे अभी कोविड-19 है तो वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है, एक से दूसरे में चला जाता है। सो उसमें हम क्या करते हैं, अभी वैक्सीनेशन चल रही है, ठीक है, फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है, बूस्टर डोज है। सो ऐसे जो कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो होना जरूरी है, तो टीका लगवाना जरूरी है, ठीक है। बाकी तो आपकी हेल्थ बनाने के लिए आपका टहलना है, ठीक है, धूप में बैठना है, पौष्टिक आहार लेना है, ये आपके लिए जरूरी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, हैजा, प्लेग, चेचक और रिकेट्स। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर चेचक, लेकिन जी हाँ अभी जो कह सकते हैं जो चेचक है वो आपका कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए भाई राइट ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट यहाँ पर जहाँ आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक इन तीनों पर ही निर्भर करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 मीटर हर्डल रेस में कुल कितनी हर्डल्स आपकी इस्तेमाल की जाती है। सो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 10 हर्डल है वो, चाहे आपकी, चलिए मैं बता दूं आपको, चाहे आपकी 100 वीमेंस के लिए है या फिर 110 हर्डल होती है मेंस के लिए होती है, या फिर आपकी 400 मीटर हर्डल है, ठीक है। इन सभी के अंदर जो हर्डल होती है वो आपकी 10 ही प्लेस की जाती है, और एक हर्डल का जो वेट है वो आपका 10 kg होता है, ठीक है, 10 kg रहेगा, ठीक है, नॉट मोर देन 10 kg, 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जंजीर, गोला फेंक या फिर इसको आप हैमर थ्रो कहिएगा, इसके वृत्त का व्यास कितना रहता है। जी हाँ, जो थ्रोइंग सर्कल होता है उस थ्रोइंग सर्कल का आपको व्यास बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए व्यास आप इसको डायामीटर भी कहिएगा, ठीक है, डायामीटर या फिर व्यास कहिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इसमें 2.135 मीटर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे, चलिए ये मैंने ऐसे सर्कल लगा दिया ना। सो इसमें अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, ये आपकी जो ये दूरी है ये डायमीटर, ठीक है, तो ये आपका 2.135 मीटर हो जाएगा। और अगर आप इसमें बात करते हैं सिर्फ रेडियस की, ठीक है, तो रेडियस की जब बात करेंगे, रेडियस का मतलब होता है दोस्तों जो आपका इस सर्कल को मार्क करेगा। सो जो ये रेडियस होगा, सो रेडियस देखिए, ये रेडियस जो मैंने अभी एरो बनाया है, सो अगर आप इसको करेंगे ना तो आप इसका हाफ कर लीजिएगा, तो हाफ करने के बाद में ये हो जाएगा आपका 1.067 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि गोला फेंक के सेक्टर का अंश कितना, अंश कोण कितना होता है, मींस जो आपका थ्रोइंग सेक्टर है, देखिए एक तो होता है थ्रोइंग सर्कल, याद रखिएगा, थ्रोइंग सर्कल में से हम थ्रो करते हैं, और थ्रोइंग सेक्टर वो होता है जिसके अंदर हमें हमारा जो इक्विपमेंट्स है, जो आपका कह सकते हैं जो प्रोजेक्टाइल है, उसको आपको वहां पे प्लेस करना होता है, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो शॉर्टपुट का जो सर्कल है, जो आपका थ्रोइंग सेक्टर है वो कितने कोण का रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, आपने उम्मीद करता हूँ कि चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर 34.92 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है, 34.92 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, एक साथी ने मुझे कमेंट किया था आज ही रिसेंटली, उसने बोला है कि सर जो जेवलिन का होता है ना, जेवलिन का जो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो थ्रोइंग कह सकते हैं जो थ्रोइंग सेक्टर है, वो आपका ये बोल रहा है कि जो ये वाला सेक्टर बनाया, ठीक है, ये वाला जो अभी मैंने बनाया, ये वाला एरिया, ये बोला है कि इसमें जो कोण है ना वो 34.92 रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, 34.92 आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो आपका है हैमर थ्रो के अंदर, ठीक है, ST लिख रहा हूँ, हैमर थ्रो, ठीक है, एक है आपका SP, ठीक है, शॉर्टपुट, और एक है आपका इसमें डिस्कस थ्रो, ठीक है, DT, ठीक है। तो इनके अंदर जो कोण है ये आपका 34.92 का रहता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर जेवलिन का है, जेवलिन का हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ठीक है, 28.98 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको है ना पूरा करेंगे तो ये आपका मतलब कह सकते हैं कि राउंड फिगर में है, ये 29 डिग्री बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों की ट्रिपल जंप के टेक ऑफ बोर्ड व लैंडिंग एरिया की दूरी निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पुरुषों का जो ट्रिपल जंप है उसमें कितनी इससे कम नहीं होनी चाहिए। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
सो जी हाँ, जो पुरुषों का ट्रिपल जंप होता है उसमें टेक ऑफ बोर्ड की जो दूरी है लैंडिंग एरिया से कितनी रहती है, तो ये आपकी 13 मीटर हो जाएगी। 13 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। विमेंस की अगर आप बात करेंगे तो ये 11 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जॉन डीवी ने किस दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन किया है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर वास्तविकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मेजोसाइकिल, जी हाँ, मेजोसाइकिल की अवधि क्या है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, आप ट्रेनिंग जो देते हैं उसमें पीरियडाइजेशन होता है और पीरियडाइजेशन के बाद में भी आप ये कह सकते हैं उसमें मेजो, माइक्रो, ठीक, और मैक्रो जो साइकिल है आप बनाते हैं। सो जो मेजो है, मेजो रहता है बीच वाला, ठीक है, माइक्रो होता है सबसे छोटा, मेजो रहता है बीच वाला और मैक्रो होता है सबसे बड़ा। सो यहाँ पे जो बीच वाला आपका कह सकते हैं जो मेजो साइकिल है उसकी अवधि कितनी रहेगी आपसे पूछा गया है। सो ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर 4 से लेके 6 सप्ताह की। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों एक चीज़, आपने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आम भाषा के अंदर। ठीक है, जो याद रखिएगा जो माइक्रो साइकिल होता है वो दिन में होता है। ठीक है, जो मेजो साइकिल होगा, ठीक है, वो आपका या तो महीने के अंदर होगा या फिर आपका हफ्ते के अंदर होगा। ठीक है, मीन्स 1 से लेके 2 महीने का हो सकता है। ठीक है, 1 महीने का हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, जो मैक्रो साइकिल है वो आपका या तो महीने के अंदर होगा या फिर वर्ष के अंदर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्टलैग किसे विकसित करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जहाँ ट्रेनिंग से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का क्वेश्चन। तो जी हाँ, फार्टलैग, फार्टलैग को वैसे स्वीडिश वर्ड है और इसको हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई, इसको स्पीड प्ले भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बनाने वाला कौन है, जी हाँ, गोस्टा होल्मर, और 1937 के अंदर ये बनाया गया था। ठीक है, और ये स्पीड प्ले मेनली आपकी जो एंड्योरेंस है इसके लिए बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुरुषों के भाले का वजन कितना होता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, मेंस के लिए जो जैवलिन होता है उसका वेट कितना रहेगा। वीमेंस का मैं आपको बता दूं, जी हाँ, वीमेंस का रहेगा यहाँ पर 600। सो ऑप्शन यहाँ पर आपको जहाँ पुरुषों का बताना है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 800 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और भाई जैवलिन थ्रो से रिलेटेड भी मैंने हर एक चीज़ बारीकी से बता रखी है, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, ठीक है, हैमर थ्रो, आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा एथलेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 4x400 मीटर दौड़ में एक्सचेंज जोन का फासला क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, और अगर नहीं लग रहे हैं तो भी जी हाँ, यहाँ पर आप डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले। चलिए, और कमेंट जरूर किया कीजिए। सो यहाँ पर चलिए 4x400 मीटर का मैं आपको बता दूं, तो 4x400 मीटर का भाई एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप भी कुछ साथी कमेंट करेंगे सर आप ही ने गलत बता दिया। भाई 30 मीटर का आपका एक्सचेंज जोन होने लगा है। पहले मैं बता दूं आपको, पहले जो जोन होता था एक्सचेंज जोन, ठीक है, एक्सचेंज जोन को मार्क, चलिए ऐसे एक एरो बनाया जाएगा, इसमें आपका एक्सचेंज जोन बनेगा। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, तो ये आपकी लेन है और लेन के अंदर है ये आपका एक्सचेंज जोन बनाएगा। चलिए मैं दोबारा से बना देता हूँ आपका, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी ये क्वेश्चन। चलिए, ये एक लेन है और लेन के अंदर है आपका एक्सचेंज जोन। ठीक है, ये आपका एक्सचेंज जोन है। अब जो आपका 10 मीटर पहले, ठीक है, 10 मीटर पहले जो आपका एक्सेलरेशन जोन था और 20 मीटर जो आपका एक्सचेंज जोन था, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो ये आपका अब 30 मीटर का एक्सचेंज जोन होने लगा है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 मीटर पहले होता था भाई, अभी जो रिसेंटली जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो रूल आए हैं, जिसको आप पहले IAAF के नाम से जानते थे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, अब वो वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाने जाने लगी 2019 के बाद में। और इसके अंदर जो अभी रूल्स हैं उसमें 30 मीटर का एक्सचेंज जोन बना दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डेकाथलॉन, जी हाँ, डेकाथलॉन है आपका पुरुषों और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही अब होने लगा है। लेकिन यहाँ पर जो डेकाथलॉन है उसमें ये पूछा गया कि कितने दिन का आपका कितने दिन की अवधि में जो आपका डेकाथलॉन है पूरा होता है। 10 इवेंट रहेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से रिलेटेड भाई मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर आप उसको जाके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2 दिन का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीनियर पुरुषों हेतु पुरुष कबड्डी का जो मैदान होगा वो कितना लंबाई और चौड़ाई का रहेगा। ऑप्शंस में जो आपको मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है भाई। ऑप्शंस में जो आपको मिल रहा है फिलहाल, चलिए मैं वैसे बता देता हूँ, ये आपका 13-10 का होता है भाई। ठीक है, 13 बाई 10 मीटर का अभी होने लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस में राइट आपको मिलेगा ये है आपका
12.5 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी 13-10 का ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जी हाँ, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को फॉर डेली लाइव क्लास फॉर योर एग्जाम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विरोधी पाले में कैंट सहित प्रवेश करने वाला खिलाड़ी क्या कहलाता है। भाई जो कैंट यहाँ पर लिख रखा है ना, कहीं पे आपको ये कैंट लिखा दिखाई देगा, कहीं पे CHANT, ठीक है, चैंट, या फिर ये जो यहाँ पर लिखा हो ना कैंट, ऐसे कैंट या फिर चैंट का मतलब आप देखिए, जो कबड्डी के अंदर यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कबड्डी 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 कबड्डी, जो यहाँ जो आप प्रोनाउंस करते हैं। देखिए अब आप में से कुछ साथी बोलेंगे सर क्या ये बोलना ज़रूरी है, तो भाई बिल्कुल बोलना ज़रूरी है, और 30 सेकेंड की एक रेड होती है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सो यहाँ पर जो कैंट वर्ड का उच्चारण करता है, और जो आपका विरोधी के पाले के अंदर, जहाँ जो विरोधी आपका कोर्ट है, ठीक है, जो आपका अपोजिट कोर्ट है, जब आप उसके अंदर आप एंटर करते हैं तो आप इसको कहेंगे रेडर, ठीक है, रेडर होता है, और जो आपके पकड़ने वाले थे उनको हम कैचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी रहेगी। भाई आप सबकी बार बार क्वेरीज थी कि सर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर भाई मेजरमेंट से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपने देख भी लिए। सो यहाँ पर आपको बताना है कि वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी रहेगी। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 2.43 मीटर। जी हाँ, 2.43 मीटर मेंस के लिए है, और अगर वीमेंस से आपसे पूछ लिया जाए तो 2.24 आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल की नेट के मैश स्क्वायर का मापदंड क्या रहता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, वॉलीबॉल का नेट आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए ये आपके चलिए मैं पोल बनाना भूल गया भाई, चलिए पोल बना देता हूँ मैं आपको। चलिए ये पोल हो गए हैं, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर मैंने एक नेट लगा दिया, ठीक है, ये नेट लगा दिया भाई, और इसे इसमें ये मैसेज बनाने की कोशिश करूँगा, जाली जिसको बोलते हैं ना। अब देखिए जो जाली का आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो जाली का स्क्वायर है इसकी बात कर रहा है। चलिए एंटीना भी बना दूँ ना, एंटीना 1.80 लेंथ का रहेगा एंटीना, ठीक है, दोनों साइड में ही। अब जो ये मैसेज होते हैं, जो आपके बॉक्सेस बनते हैं, नेट जाली जो होती है, जाली का आकार पूछा गया आपसे। अब एक नेट का जो आपका साइज होगा, इस एक नेट के साइज में आपको लगभग 1000 मैसेज मिलते हैं। कितने भाई, 1000 मैसेज मिलते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब इसका जो साइज होगा वो आपसे पूछा गया है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 10x10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 बाय 10 सेंटीमीटर का आपका एक स्क्वायर बनेगा, एक बॉक्स का आकार रहेगा, ठीक है। और अगर आप इसको करेंगे तो जो आपका नेट है वो लगभग आपका 10 मीटर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एंटीने का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। चलिए अभी अभी रिसेंटली मैंने बताया था एंटीने के बारे में, क्योंकि आपका वॉलीबॉल से रिलेट करता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम ध्वज किस वर्ष में फहराया गया था। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, बैरन पीरी डी कुबर्टिन ने 1913 में इसको बना दिया था। 1914 की जो ओलंपिक से पहले, जी हाँ, 1916 में ओलंपिक होना था, उससे पहले इसको जो जनरल बॉडी की मीटिंग होती है IOC की, उसमें इसको कह सकते हैं प्रेजेंट किया था, इसको दिखाया गया था, ठीक है, इसका डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। लेकिन 1916 में इसको प्रस्तावित किया गया था फहराने के लिए। 1916 में इसको नहीं फहराया गया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। सो ये आपका एटम वर्प ओलंपिक 1920 बेल्जियम के अंदर फिर फहराया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा तो साथ ही साथ मैं बताता चलूं, 1920 में ही आपकी शपथ, जी हाँ, क्या भाई, शपथ, या फिर आप इसको ओथ कहिएगा, ठीक है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। और 1920 के ही ओलंपिक में आप एक चीज और याद रखिएगा, 1920 के ओलंपिक में हमारे जो अनाधिकारिक, या फिर कहिएगा कि अनऑफिशियल तौर पर हमारे 6 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे। और इसमें जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और जो मुंबई के उस टाइम पे जो एट प्रेजेंट गवर्नर थे, उनकी सहायता से, उनकी अपील पर, उनकी एप्लीकेशंस के थ्रू IOC कमेटी ने इनको मंजूरी दी थी खेलने की। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि उससे पहले 1920 तक हमारे पास में कोई भी हमारी IOA नहीं थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये आपकी 1927 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी भाई, 1927 में इसको बनाया गया था। 1927 में इसको एफिलिएशन मिल गई थी। 1924 में भी सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर इसको बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन हमें एफिलिएशन नहीं मिली थी। और उस टाइम पे 1924 में इसको ओलंपिक खेल परिषद के नाम से, ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद के नाम से इसको पुकारा जाता था, ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के नाम से, सॉरी, इंडियन ओलंपिक काउंसिल के नाम से इसको बनाया गया था, लेकिन इसको एफिलिएशन नहीं मिली थी। 1927 में हमें एफिलिएशन मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सन 1909 में सरकार द्वारा भारत में स्काउट मूवमेंट्स किन के लिए चलाया गया है।
चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। भारतीय लड़कों के लिए, यूरोपियन व एंग्लो इंडियन लड़कों के लिए, एंग्लो इंडियन लड़कों के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो बिल्कुल जो हाँ, यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो यूरोपीय और जो आपके एंग्लो इंडियन कह सकते हैं कि जो पुरुष लड़के, ठीक है, लड़के थे, उनके लिए ये आपका बनाया गया था, उनको ट्रेंड करने से एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी किसने कहा है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो ये कहा है प्लेटो ने। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा जो नेचुरल मोटिवेशन होता है, निम्न में से इस नाम से भी जाना जा सकता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ, इसको इंटरनल मोटिवेशन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम को मापने वाला क्षण कौन सा है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन, स्टिक ड्रॉप टेस्ट, या फिर सार्जेंट जंप। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सोचिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, स्टिक ड्रॉप टेस्ट। स्टिक ड्रॉप टेस्ट में आपने देखा होगा कि एक आपको वर्टिकल है, एक आपका जैसे कि हाथ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और जैसे ये स्टिक है इसको यहाँ ऊपर से छोड़ा जाएगा। सो जब ये नीचे की तरफ आएगी स्टिक, तो उसको आपको होल्ड करना होता है, ठीक है, उस पर आपको ग्रिप बनानी होती है। सो उसमें आपका पता चलता है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितना जल्दी आप उसमें पकड़ते हैं। ठीक है, सो ऐसे इस टेस्ट को किया जाता है, तो इसको स्टिक ड्रॉप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम स्पेशल ओलंपिक, जहाँ जो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक है वो कहाँ हुए थे, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट, जी हाँ, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक है ये आपका यूएसए के अंदर खेला गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टरवेरेन मूवमेंट जर्मनी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है। सो जी हाँ, टरवेरेन मूवमेंट को कह सकते हैं कि जो आंदोलन को शुरू करने वाली या फिर इसके जो जनक है वो है लुडविग जॉन। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हृदय की ओर रक्त लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ हृदय की ओर, ठीक है, हृदय से नहीं, हृदय की ओर लाने वाली क्या कहलाएंगी? सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, शिराएं, इनको वेन्स कहा जाएगा। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि कैपिलरीज जोड़ती है, कैपिलरीज किसको जोड़ती है आपको बताना है। हृदय और शिराओं को, या फिर हृदय और धमनी को, या फिर धमनी और शिराओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, जो कैपिलरीज है एक तरह से कहिएगा कि जहाँ से ये आपकी आर्टरीज आ रही है और ये आपकी वेन्स, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगी। चलिए मैं इसका आकार बना देता हूँ। चलिए ये तो आएगी नीचे की तरफ और ये जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो आपकी आर्टरीज, ठीक है, ये वाली हो गई है आपकी आर्टरीज और ये हो गई है वेन्स। सो इनको जो बीच में जोड़ने का काम करेगा, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आपका ऑक्सीजन का और आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बनने का जो काम है, या फिर कह सकते हैं कि जो एनर्जी बनने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन को जो यूज़ करने का काम है वो कैपिलरीज के बीच में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ट्रंक एवं लोअर एक्सट्रीमिटीज को जोड़ने वाली हड्डी क्या कहलाती है? जी हाँ, ट्रंक मतलब आपकी कमर, ठीक है, और कमर और नीचे वाला जो हिस्सा आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, जो आपकी टांगे जिसके अंदर रहेंगी, सो इसको जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहा जाएगा? स्कैपुला कहा जाएगा, पल्विक ग्रेडल कहा जाएगा, या फिर आपका पटेला इसको कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए मैंने आकार भी बनाने की कोशिश की है, जहाँ पर ये आपकी पल्विक ग्रेडल को दर्शाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ये वाला पल्विक ग्रेडल है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा। जी हाँ, ट्रंक को और आपका मीन्स कमर और लोअर एक्सट्रीमिटीज को जोड़ने वाला है, इसको पल्विक ग्रेडल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका कि सिस्टोल और डायस्टोल का अंतर कहलाता है। जहाँ जो सिस्टोलिक प्रेशर और जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये आपका क्या कहलाएगा? सिस्टोल और डायस्टोल का अंतर क्या कहलाएगा? ठीक है, हार्ट प्रेशर कराएगा, ब्लड प्रेशर कराएगा, या फिर पल्स प्रेशर कराएगा, या फिर इनमें से सभी। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर।
सो जी हाँ, जो सिस्टोल प्रेशर रहता है और जो डायस्टोल प्रेशर रहता है तो हम इसको पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंगूर के गुच्छों के समान संरचना एल्वियोली किस तंत्र से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, चलिए एक डाली आ गई है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे अंगूर के, या फिर कहिएगा कि जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे। अभी भाई ये काफ़ी महंगे अंगूर है, ठीक है, क्योंकि इनको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा आपका काम है। सो ये आपका कहाँ, जी हाँ, तो ये आपका श्वसन तंत्र से रिलेट करेगा, और ये कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एल्वियोलीज के अंदर है जो गैसेज का एक्सचेंज होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा कटक, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से खो खो में किसे अर्जुन पुरस्कार से संबंधित किया गया है। नीलिमा चंद्रकांत सारोलकर, बलवीर सिंह, शोभा मूर्ति, या फिर संध्या अग्रवाल। सो राइट यहाँ पर रहेगा आपका नीलिमा चंद्रकांत सारोलकर, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि गैम्बिट किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। गैम्बिट, सो राइट यहाँ पर, जी हाँ, गैम्बिट जो वर्ड है ये आपका यूज किस में किया जाता है आपको बताना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। तो भाई गैम्बिट, जहाँ तक मुझे याद है, गैम्बिट जो वर्ड है ये आपका चेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको कहाँ लगता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी छोड़ दिया इसी बहाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पंटर शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। पंटर, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर हॉर्स रेसिंग से, ऑप्शन सी आपका रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल में नेट पर लगी साइड पट्टी, जो साइड मार्कर की चौड़ाई कितनी होती है। जी हाँ, वॉलीबॉल का नेट आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए ऐसे आपका नेट लगा हुआ है, चलिए मैं आपके पोल बना देता हूँ, ठीक है। ये चलिए भाई मैंने पोल बना दिए हैं, कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए, ठीक है। और आपने देखा होगा इस पे ना बिल्कुल ऊपर की साइड में जो आपका नेट होगा, नेट पे ऊपर की साइड में आपकी पट्टी लगी रहती है वाइट कलर की, ठीक है। ये वाइट कलर की पट्टी होगी, बाकी इसमें नीचे की तरफ आपके जो मैसेज है ये बने रहते हैं, ठीक है। आपने ज़रूर देखा होगा नेट। सो ये बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी रहती है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि डायरिया किसके द्वारा होता है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेल प्रबंध है, या खेल प्रबंध क्या है, कला है, चौड़ा होता है, छोटा होता है, या फिर ए और बी दोनों। सो बिल्कुल यहाँ पर देखिए खेल प्रबंध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भाई चौड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पर एक कला के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पर विज्ञान लिखा रहता ना, ठीक है, एक विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान अगर यहाँ पर लिखा रहता तो आप इसको कला और विज्ञान से जोड़ के आप इस पर क्लिक कर सकते थे, ठीक है। सो यहाँ पर अभी तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का पल्विक रीजन कैसा रहेगा। जहाँ पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का पल्विक रीजन कैसा होता है। सो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा चौड़ा रहेगा, ठीक है भाई। याद रखिएगा चौड़ाई ज़्यादा होती है पल्विक रीजन की। चलिए मैं पुरुषों की और महिलाओं की थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बता दूं। तो चलिए यहाँ पर मैं पुरुषों के बारे में बता रहा हूँ और यहाँ पे महिलाओं के बारे में बता रहा हूँ। देखिए जो पुरुष होते हैं ना ऊपर से वी शेप के रहेंगे, ठीक है, ये वी शेप रहेगा भाई, वी शेप। शोल्डर है इट मीन्स की चौड़े रहेंगे, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा है वो आपका पतला रहेगा, ठीक है। महिलाओं का कुछ इसका उल्टाकार हो जाएगा, इसमें ये आपकी वी शेप, आप ये कह सकते हैं ए शेप रहेगी, ठीक है। ए शेप का मतलब है शोल्डर है नैरो रहते हैं और जो पल्विक रीजन है ये आपका ब्रॉड मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रैस्मर की पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर के अनुसार शारीरिक बनावट का वर्गीकरण है। जी हाँ, जो क्रैस्मर ने क्लासिफिकेशन किया है वो कौन सा है, आपको सीधा सा यही बताना है। जो उनकी बुक है फिजिक एंड कैरेक्टर, जहाँ क्रैस्मर का क्लासिफिकेशन कौन सा है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, काफ़ी इजी मेरे हिसाब से तो रहेगा आप सभी के लिए। सो राइट
हो जाएगा इसमें आपका पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक। ठीक है, सो ये आपके क्रेसमर का क्लासिफिकेशन रहेगा। एंडोमार्फिक, ठीक है, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक है, ये आपका रहता है शेल्डन का क्लासिफिकेशन। और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट है, ये है जंग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि घुटने का जोड़ किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। चलिए, सो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा टाइप थर्ड आपका रहेगा। सो ऑप्शन आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एंकल जॉइंट किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है। एंकल जॉइंट, जी हाँ, जो आपके टखने का जॉइंट होता है वो किस प्रकार का है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर टाइप थर्ड, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेल्टोइड मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशियां है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। डेल्टोइड मांसपेशी ट्रायंगुलर है, लॉन्गिट्यूडनल है, क्वाड्रिलेटरल है या फिर स्पिंडल शेप रहेगी। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, ट्रायंगुलर है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोनेटर क्वाड्रेट्स किस प्रकार की मांसपेशी का उदाहरण है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल रहेगी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिफॉर्म मांसपेशियां वर्गीकृत है। फटाफट से भाई यहाँ पर अभी तक हमारे सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हुए हैं, इसके अलावा हमारे 75 क्वेश्चन और रह जाएंगे। पेनिफॉर्म मांसपेशी कौन सी है आपको बताना है, वर्गीकृत की गई है। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, इसमें यूनिपिनेट, बाइपिनेट और मल्टीपिनेट आपकी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु और रक्त के बीच O2 और CO2 की अदला बदली होने को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। श्वसन तंत्र का कार्य है, परिसंचरण तंत्र का कार्य है, ए और बी दोनों या फिर ये सभी। जी हाँ, वायु और रक्त के बीच O2 और CO2 का जो कार्य है ये आपके अदला बदली है, श्वसन तंत्र का कार्य है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आती है उसे क्या कहते हैं। कुछ हिस्से ब्रेक हो जाते हैं, क्या कहा जाएगा। कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, मिश्रित है या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। क्वेश्चंस को जी हाँ पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कुछ हिस्से में ब्रेक आती है, जी हाँ, मान लीजिए कि ये आपकी एक हड्डी है और इस हड्डी का कुछ एक हिस्से में जैसे कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया तो इसको क्या कहा जाएगा। सो राइट हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाएगा, ऑप्शन। सो जी हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्रॉसिंग चोट के कारण बोन स्प्लिंटर या फिर शैटर हो जाती है, इसे क्या कहा जाएगा। साधारण फ्रैक्चर कहा जाएगा, कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जाएगा या फिर इसको मिश्रित फ्रैक्चर के नाम से जाना जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, बोन जब इस चीज़ की होंगी मीन्स स्प्लिंटर हो जाएगा, शैटर होगा, तो इसको हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई कितनी रहती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, देखिए बास्केटबॉल में आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए मैं बनाने की कोशिश करूँगा। भाई ये एक पोल हो गया है और इसके ऊपर आपका ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर बास्केट का बोर्ड, ठीक है, और फिर इसके अंदर एक आपकी रिंग लगी रहती है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जो आपको ना बोर्ड की जो ज़मीन जो बोर्ड की जो ज़मीन से ऊंचाई है वो कितनी रहेगी। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका
प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, सो प्लाज्मा में आपका 90%, ठीक है, 90% आपका वाटर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्बल गार्डन स्टेडियम स्थित है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ड्यूरेंट कब संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है। भाई फटाफट से क्वेश्चन करने हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सूर्य की किरणों से, जी हाँ, विटामिन डी, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी रहती है। चलिए, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन और जी हाँ एक तरह से बम्पर क्वेश्चन आपके लिए रहेगा सीरीज में। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई क्या रहेगी। चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा जी हाँ यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी रहती है। जहाँ जो फ्री जोन रहेगा, और भाई जो खो खो का कोर्ट है ना अभी वो चेंज हो चुका है। सो 27x16, जी हाँ 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ाई का अब रहेगा। तो फ्री जोन के बारे में आपसे पूछा गया है। सो फ्री जोन भी भाई चेंज हो गया है, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। चलिए, मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस दे दिया, लेकिन जो क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पुरानी जो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग है 2.75 मीटर है। अब ये चेंज हो गई है भाई, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड भी मैं आप सभी को ऑलरेडी वीडियो करवा चुका हूँ, तो उसमें एक बार जाके पूरी डिटेल से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, प्रमुख साधन है ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए, राइट हो जाएगा रिकेट्स। जी हाँ, रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, घेंगा है आयोडीन की कमी से, बेरी बेरी है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए जो यंत्र है क्या रहेगा। सो राइट हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया है। चलिए, राइट रहेगा 1985, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और अभी 15 लाख और 10 लाख रुपए, दो कैटेगरीज है, लाइफ टाइम और रेगुलर कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा का विकास किस काल में भारत में अहिंसा के कारण अवरुद्ध हुआ। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट रहेगा यहाँ पर जैन और बौद्ध काल के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह विचार किसका है। सो राइट हो जाएगा ओबर ट्यूफर। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विचारों को उक्त अंश कथन किसका है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है, कोठारी आयोग ने कहा है, उपयुक्त सभी ने, या फिर मुदालियर आयोग ने। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, ये बात सभी की कहना है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। चलिए, ये ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा व्यायाम तालबद्धता तथा संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो जी हाँ, व्यायाम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो संगीत है आपका, लोक नृत्य है, वो भी आपका तालबद्ध है, संगीत पे है। लेकिन व्यायाम की हम बात करें तो एरोबिक एक्सरसाइजेज आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि CBSE का विस्तृत रूप क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर।
सो राइट हो जाएगा सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है, किससे रहेगी? आपको बताना है, चार ऑप्शन। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर हॉकी से, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पैनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन है? सो पैनी कप टेस्ट है ये आपका तालमेल से संबंधित रहेगा। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है संपूर्ण देश के लिए प्रतियोगी स्तरों के सुधार पर बल देता है राष्ट्रीय खेल नीति का। संपूर्ण देश के खेल के प्रतियोगी स्तरों या फिर लेवल्स के अगर सुधार पर बल देता तो कौन सा है राष्ट्रीय खेल नीति का? पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है या फिर चौथा भाग है? चलिए राइट रहेगा पहला भाग है, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि संपूर्ण देश में खेल का वातावरण पैदा करने की बात कही गई है। जहाँ खेल नीति से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया अब तक कितने ओलंपिक खेल संपन्न हो चुके हैं? चलिए अब तक की करंट की बात कर लेते हैं। चलिए ऑप्शंस में नहीं मिला हुआ तो आप इसका मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें से ऑप्शन में कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा है। सो जी हाँ, अभी तक कितने हो चुके हैं? सो अभी तक हमारे हो चुके हैं 32। याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी पुराना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 28वें ओलंपिक चले हैं। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए अभी इसमें से चार निकाल दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मे बी आपको, जी हाँ, तो 2004 की हम बात करें तो 2004 में आपका जो 28वां ओलंपिक है वो कब से कब तक चला है आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 13 से लेकर 29 अगस्त, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ सर्वाधिक पदक है तो ये हमारे हॉकी में है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सो राइट हो जाएगा मनुष्य का सर्वांगीण, ठीक है, सर्वांगी भी लिखा हुआ है, सो सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक परिषद ने ओलंपिक 2004 के लिए कितने अधिकारियों का चयन किया था? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, 45 सदस्यीय एक कमेटी का चयन किया गया था, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्यालय भवन का दायित्व होता है। सो राइट हो जाएगा नेतृत्वकर्ता पर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन आदि में सुधार की प्रक्रिया है? जहाँ पर्यवेक्षण है वो ये कहता है कि शिक्षा सामग्री, शिक्षण विधि और आपका मूल्यांकन आदि में सुधार की प्रक्रिया है। किसके अनुसार है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट रहेगा कार्टर वी गुड, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, गवर्नर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। आप इसको राज्यपाल कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन, सो बिल्कुल नेटवर्क ठीक ठाक मैं उम्मीद करता हूँ कि पहुँच रहा होगा आप सभी तक।
तो जी हाँ, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मंत्री है वो अलग अलग होते हैं, एक ही रहते हैं, या फिर आपके एक कभी एक हो जाएंगे, कभी अलग हो जाएंगे, या फिर राज्यपाल। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट रहेगा आपका यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षा, और जो आपका माध्यमिक शिक्षा है, देखिए शिक्षा मंत्री है ये एक ही रहेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अधिकारी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा विभाग है और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, ये अलग अलग आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने डीएचई और डीएससी नाम सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नीतियों व शारीरिक शिक्षा संबंधी निर्णयों का दायित्व है। तो जी हाँ, किसका दायित्व रहेगा? सो ऑप्शन यहाँ पर जी हाँ राइट रहेगा इन सभी का, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि खेल मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। कौन रहेगा खेल मंत्री की सहायता के लिए? शिक्षा सचिव है, शिक्षा सचिवालय, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, खेल मंत्री की सहायता के लिए आपके शिक्षा सचिव और शिक्षा सचिवालय, क्योंकि जो खेल मंत्री है और जो स्कूली शिक्षा का और स्कूली जो खेल कार्यक्रमों में, ये दोनों ही इनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है। आइसोटोनिक, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ए। जी हाँ, दीवार को धकेलना है, यह आपका आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल रहता है, बाकी आइसोटोनिक के एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि कौन सी है? जी हाँ, एंड्योरेंस पावर को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि है, तैरना है, परिधि सर्किट ट्रेनिंग है, या फिर आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज कब की गई है? चलिए चलिए वर्ष आपको जी हाँ यहाँ पर स्क्रीन पर पता चल गया, ऑप्शन जी हाँ ए राइट रहेगा। अब आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज बनाई किसने है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो भी मुझे पहले कमेंट करेगा राइट जी हाँ, उसका मैं जो यहाँ पर कमेंट होगा उसको पिनअप कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी रहेगी? जी हाँ, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, इनमें से बताना है भाई जो आपको सबसे छोटी, जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, वैसे तो हमारी आप सभी को पता है कि जो स्टेपीज है सबसे छोटी हड्डी है, लेकिन इन जो ऑप्शंस में आपको मिल रहा है इनमें से कौन सी है, इनमें कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो कौन सी हड्डी सबसे छोटी रहेगी? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर टार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सो राइट हो जाएगा रिकेट्स, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रक्त किन से बनता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो इन सभी से मिलती है, जिसमें प्रोटीन, पानी, साल्ट, ठीक है, ये सभी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फेशियल बोन्स कितनी होती है? चलिए भाई आप भी स्माइल कर दीजिएगा, देखिए मैंने कितनी अच्छी स्माइल के लिए। चलिए भाई, ये लड़का मैंने बना दिया बिल्कुल ऐसे स्माइल करता हुआ। सो आपको बताना है कि जो ये फेशियल बोन है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है, इसमें जो फेशियल बोन है तो कितनी रहेगी? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 14, ठीक है, 14 होती है हमारी फेशियल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि शेल्डन द्वारा क्लासिफिकेशन कौन सा है? चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ, ये सभी आपके शेल्डन के क्लासिफिकेशन, और सबसे ज़्यादा यूनिक आज के टाइम पे हम जब भी बॉडी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो यानी कि बिहार पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बिलियर्ड्स टेबल में कितनी टांगें होती हैं? जी हाँ, जो बिलियर्ड्स की आपकी टेबल आपने ज़रूर देखी होगी, ठीक है, तो उसमें आपकी जैसे टांगें लगाई होती है ना, सो कितनी रहेगी आपको बताना है। 7 रहेंगी, 8 रहेंगी, 9 रहेंगी, या फिर 10 रहेंगी? चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, बिलियर्ड्स में 8, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य कौन करता है? जी हाँ, नेचुरल सिक्योरिटी का जो कह सकते हैं कौन सा विटामिन है काम करेगा? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं।
जी हाँ, प्राकृतिक सुरक्षा का काम है अगर हम देखें तो ये करता है आपका विटामिन सी, ठीक है। और जो विटामिन ई है ये आपकी बॉडी के अंदर जो बांझपन है उसको ठीक करने के लिए, विटामिन की है आपकी ब्लड की क्लोटिंग के लिए, और विटामिन डी है आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मिश्रित होती हैं, क्या रहेगी, अनुसूची, प्रश्नावली या फिर मापनी। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और इसके बाद में हमारे पास में बच जाएंगे, हमारे जो क्वेश्चन है वो 27 के करीब हमारे रह जाएंगे। सो फटाफट से राइट आंसर। सो राइट रहेगा यहाँ पर मापनी, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। कौन सा प्रश्नावली का प्रकार नहीं है, प्रतिबंधित, खुली, मिश्रित या फिर अवलोकन। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुसूचित मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, अनुसूची जो है हमारे रिसर्च स्टडी के अंदर हम 4 प्रकार की रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सा अनुसूची का प्रकार है। सो राइट जी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा चित्र रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निर्धारण मापनी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपका ग्राफ है, ठीक है, आपका कह सकते हैं जो सांख्यिकी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स है और जो आपका लेवल्स है ये सभी रहेंगे। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन कितने प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। तो जी हाँ, राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, बिकिला। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किसके अनुसार खेल प्रशिक्षण एक नियोजित व नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। सो राइट हो जाएगा पीटर जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा व्यायाम का प्रकार नहीं है। सो राइट हो जाएगा आइसोबारिक। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर खेलकूद प्रशिक्षण के कितने प्रमुख उद्देश्य हैं। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा खेलकूद प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। जी हाँ, खेलकूद का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। सो राइट हो जाएगा आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक विकास व भावात्मक विकास किस विकास के अंतर्गत आते हैं। सो राइट हो जाएगा व्यक्तित्व विकास के। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति परिमाण दर्शाने के लिए एफपीएस पद्धति में इकाई प्रयुक्त होती है। यहाँ शक्ति का मापन जब आप परिमाण दर्शाते हैं सो पाउंड्स में होगा, डाइन्स में होगा, किलोग्राम में होगा या फिर इनमें से किसी में नहीं। जी हाँ, स्ट्रेंथ। चलिए राइट हो जाएगा पाउंड्स। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एमकेएस पद्धति में शक्ति परिमाण दर्शाने के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई ग्राम, पाउंड्स, डाइन या फिर किलोग्राम। चलिए राइट हो जाएगा डाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न शक्ति कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, शक्ति की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ आपको बताना है कितने प्रकार की रहेगी।
सो राइट हो जाएगा बी। जी हाँ, यहाँ पर तीन प्रकार की रहेगी, स्टैटिक है, डायनेमिक है, और डायनेमिक में भी अगर हम बात करें तो आपका इसमें एक्सप्लोजिव है, मैक्सिमम और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, ये आपकी मसल्स के थ्रू आपकी पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न शक्ति कौन सी है। चलिए राइट हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमोमीटर से मापते हैं या फिर डायनमोमीटर से मापन करते हैं। चलिए, आई होप कि आपने अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया है। सो राइट, जी हाँ, इन सभी का आप मापन कर सकते हैं। मेनली देखिए, डायनमोमीटर से वैसे तो आप इन सभी का कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें परफेक्ट अगर एक की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उस पर आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पावर मीटर से बंधे बाल पर घूसा मार कर किस शक्ति का मापन किया जाता है। जी हाँ, आपने ज़रूर देखा होगा आजकल का जो एक कह सकते हैं जो ट्रेंड सा भी बना हुआ है, एक कुछ इस तरह का आपको कह सकते हैं बार लगा मिलेगा, और उस बार पे ऐसे एक बॉल को लटकाया हुआ रहता है, और आप जी हाँ जब इसको मारते हैं तो ये बॉल है ना इस साइड में, ठीक है, अंदर की साइड धंस जाएगी, ठीक है, और रुक जाएगी, और यहाँ से जो आपका पैरामीटर है ये आपका ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ता जाएगा, जहाँ पर आपकी नंबरिंग लिखी रहती है। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ है, ठीक है, आपका कितना जो स्कोर बनाता है, सो इस पावर को हम ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट रहेगा। अब देखिए, जब आपने पावर के साथ में किसी पर घूसा मारा है तो क्या होगा, मेनली एक तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है ना, ठीक है, एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप इसमें अपना जो राइट ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। सो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य आधारित होता है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कैसे आधारित होगा। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, वैज्ञानिक तथ्यों पर। जी हाँ, जो भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ या फिर जो आपके हम उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, एम्स है तैयार करते हैं, तो वो सारे के सारे साइंटिफिक बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से भिन्न होता है। सो बिल्कुल जी हाँ, शारीरिक प्रकार है, शारीरिक स्वास्थ्य है, और मनोवैज्ञानिक योग्यता, इन सभी में भिन्न रहेगा। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। यहाँ शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है आपको बताना है। और जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए एमसीक्यू सीरीज़ है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली लाइव क्लासेस को देखने के लिए। सो चलिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रहेगा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। सो राइट, जी हाँ, आपको बताना है, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट रहेगा जी हाँ, आपका संशोधनीय है। जी हाँ, संशोधन हम इसके अंदर कर सकते हैं जो लक्ष्य है, और ये परिवर्तनीय है, ठीक है, परिवर्तनशील रहेगा। सो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। सो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खिलाड़ी को कैलोरीज की आवश्यकता होती है, सामान्य लोगों के बराबर है, सामान्य लोगों से कम है, सामान्य लोगों से अधिक है, या फिर सामान्य लोगों से आधी। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा, ज़्यादा उनको ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विश्वविद्यालय स्तर, जी हाँ, जो एक यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे एक 20 वर्षीय एथलीट है, ठीक है, उस युवक को या फिर उस एथलीट को प्रतिदिन कैलोरीज की आवश्यकता क्या रहेगी। तो चलिए राइट, जी हाँ, यहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ेगी 3500 कैलोरीज, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जी हाँ, जिसको अभी हम AFI के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा AFI के नाम से अभी इसको पुकारा जाता है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूछा गया कि स्थापना वर्ष कौन सा है, कब इसकी स्थापना हुई है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो राइट हो जाएगा जी हाँ, 1946, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारतीय गोल्फ यूनियन की स्थापना कब हुई थी।
चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1962। सो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 125 क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्कोर कितना रहा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और जहाँ किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए जो सीरीज़ है वो तैयार करके लेकर आऊँ। सो आप सभी की डिमांड पर यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ करना इतना है, चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ना कीजिए भाई, सिर्फ विजिट कीजिए, सर्च कर लीजिए पवन कुमार विश्वजीत लाइव क्लासेस या फिर पवन कुमार विश्वजीत फिजिकल एजुकेशन, तो मैं आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर लाइव मिल जाऊंगा। जब भी लाइव क्लासेस होगी डेली शाम को हम लाइव क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। और जहाँ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और साथियों कि पवन कुमार विश्वजीत जो मेरा व्लॉग चैनल है, ब्लॉग जो मेरी लाइफ से रिलेटेड आप सभी को मिलते रहेंगे, ठीक, और भी उस पर जो फन एक्टिविटीज़ है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।